महीना शुभ संकेतों का, लाभ से सुख प्राप्ति का। वृश्चिक राशि के जातकों, लोगों को लगता है आप बड़े रहस्यमयी हैं, गुस्से वाले हैं, गंभीर भी है, लेकिन वास्तव में गुस्से नहीं बल्कि गहरा विचार करने वाले हैं। आपका मन तालाब नहीं बल्कि सागर है, गहरा, शक्तिशाली और शांत। वृश्चिक राशि अधिक बोलती नहीं, केवल एक निर्णय लेने पर संपूर्ण जीवन की कथा बदल देती है। फरवरी 2026 ये महीना आपके लिए उस निर्णय का महीना है। इस महीने आपके राशि स्वामी मंगल देव उच्च अवस्था में है। विशेष बात है कि वे दशमेश रवि ग्रह के साथ है। राजा और सेनापति का ये गठबंधन है, जिस कारण ये महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। राशि चक्र की सभी राशियां बढ़ती है, केवल एक राशि पुनर्जन्म लेती है, वह वृश्चिक राशि है, क्योंकि वृश्चिक संकट में टूटती नहीं बल्कि दोबारा खड़ी होती है। फरवरी 2026 ये महीना वृश्चिक राशि के लिए सामान्य नहीं बल्कि अंदर से बदलाव करने वाला महीना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु मां डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें। एक महत्वपूर्ण बात, विभिन्न दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, हम बड़े विस्तार से बताते हैं। इस महीने आपको कौन से अनुभव प्राप्त हुए, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा दीजिए। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव इस समय काल में उच्च अवस्था में है। महत्वपूर्ण बात है कि वे सप्तमेश शुक्र और दशमेश रविदेव के साथ गठबंधन में है, वहीं पर लाभेश भी है। उनकी दृष्टि षष्ठ स्थान पर है, भाग्य स्थान पर है और कर्म स्थान पर भी है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व की दृष्टि से ये समय काल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। प्रॉपर्टी से धन लाभ होना, ससुराल से धन लाभ होने के योग आपके लिए बने हैं। ये चीज़ें रोज रोज या हर किसी के साथ हो नहीं सकती, लेकिन किसी की वैसी योजना हो तो ऐसे काल में शुभ प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है। परिवार में इमोशनल संवाद की आवश्यकता है। चुभने वाले शब्द टालने चाहिए। आपकी वाणी औषधि बन सकती है, विष भी बन सकती है, ये बात ध्यान में ले। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण हुए हैं। परिश्रम के कार्य भी हो गए। आप शांति से बड़ा परिश्रम करते हैं और इसका परिणाम भी प्राप्त होता है। आध्यात्मिक या तीर्थ स्थलों की आप यात्रा कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों को भूलना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक प्रश्न, आप क्या अभी भी पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से आपने विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि घर में अच्छा प्रकाश आए। घर में काले रंग का उपयोग अधिक करना नहीं चाहिए। वाहन चलाते समय सावधान रहे। माता जी के साथ अच्छा और इमोशनल संवाद रखें। ये चीज़ें इस काल में उपयुक्त रहने वाली है। शिक्षा, प्रेम, संतति की दृष्टि से जो जातक संशोधन क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या गूढ़ शास्त्र से संबंधित आपकी पढ़ाई है, तो इस महीने विशेष सफलता प्राप्त होगी। प्रेम में शक करना टालें, अधिक उपयुक्त रहेगा। संतति के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए। बोलने से अधिक सुनने को महत्व दे। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए महीने के दूसरे पखवाड़े में विवाह जुड़ने के योग है। प्रत्यक्ष विवाह के योग भले ही ना हो, फिर भी विवाह जुड़ने के लिए महीना का दूसरा पखवाड़ा उत्तम कहा जा सकता है। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से पुराने विवाद सामने आने की संभावना है, लेकिन उचित संवाद से उन्हें मिटाया भी जा सकता है। ये बात ध्यान में ले। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से ये महीना उत्तम कहा जा सकता है। अर्थात सर्दी, खांसी जैसी चीज़ें मनुष्य शरीर को लागू रहती है।
उन्हें छोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तनाव कम होगा, लिया हुआ कर्ज चुकाने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। शत्रु छुपकर वार कर सकते हैं, उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए छोटा सा प्रश्न, आपको सबसे अधिक भय किस चीज का लगता है? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों को गुप्त राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो व्यवसाय में बड़े बदलाव होने के योग है, लेकिन आप पर, आपके कार्य पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। महाभारत में अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लिया, लेकिन शांति गंवा बैठा। प्रतिशोध से अस्थायी समाधान मिलता है, परिवर्तन से मिलने वाले समाधान स्थायी होते हैं। ये बात ध्यान में ले। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस महीने आपको एकांत की आवश्यकता लगेगी। आप अध्यात्म में ऊंचाई प्राप्त करने वाले हैं। पुरानी यादों का बोझ छोड़ दें, आनंद एवं प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से राशि स्वामी स्वयं उच्च अवस्था में होना बड़ा शुभ संकेत है। महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वामी मंगल अर्थात सेनापति, रवि अर्थात राजा का गठबंधन हुआ है। ये बात बड़ी सकारात्मक कही जा सकती है। ऐसे कई शुभ संकेतों से महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस शुभ काल का लाभ उठाकर अपनी प्रगति साध्य करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति रविदेव परिश्रम के स्थान में विराजमान है। महीने के दूसरे पखवाड़े में सुख स्थान में जाएंगे, लेकिन प्रथम पखवाड़े में आप बड़ा हार्डवर्क करने वाले हैं, उससे उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो फरवरी महीना वृश्चिक राशि के लिए लाभकारी रहेगा। लाभेश लाभ के पंचम स्थान में विराजमान है। इसके बाद सुख स्थान में जाने वाला है, जिस कारण लाभ का सुख आपको प्राप्त होगा। विशेष रूप से आपने जहाँ पर निवेश किया हो वहाँ से आपको अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। इस काल का उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपका खर्च बढ़ने वाला है। यात्रा पर, व्यवसाय पर, नौकरी से संबंधित कार्यों पर, ऐसे विभिन्न कारणों से आपका बड़ा खर्च होगा। साथ ही रोज के आवश्यक खर्च सभी को लागू रहते हैं, वह भी आपको करने पड़ेंगे, लेकिन इसीलिए मानसिकता बना लें, ये सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि के लिए एक अलग उपाय मैं दे रही हूँ। आप रात को मन के क्रोध कागज पर लिखें, उसके बाद पानी पीकर सोने के लिए चले जाएं। इससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं जाता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। वृश्चिक जातकों के लिए 2, 11 और 21 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम इन दिनों में पूरा करें। 9, 19 और 27 अशुभ है। इन दिनों में संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसीलिए इन दिनों में आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। ज्योतिष शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में सीधा प्रभाव करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम कर शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें है। हमें सभी को रामायण पता है। रामायण से कुछ मार्गदर्शक दोहे और उपाय मैं राशि के अनुसार दे रही हूँ। वृश्चिक राशि की दृष्टि से परिवर्तन एवं गूढ़ शक्ति ये आपके बलस्थान है। उस अनुसार रामायण की चौपाई, बिनु भय होई न प्रीति, सीधे और सरल भाषा में अर्थ बताया जाए तो अनुशासन और मर्यादा से ही मुख्य शक्ति जागृत होती है। आपने मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। गुप्त शत्रुओं पर बोलने से अधिक संयम रखें। नशे से दूर रहे। इन उपायों से अचानक आने वाले संकटों से आपका संरक्षण होगा। ब्रेसलेट के संदर्भ में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैट आई ब्रेसलेट उपयुक्त है। वह आपको खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
राशि भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन राम नाम सभी के लिए समान है। वह कभी बदलता नहीं। सभी राशियों के लिए एक ही मंत्र, ओम श्री रामाय नमः। राम नाम अर्थात धैर्य, मर्यादा, धर्म और करुणा। ये मंत्र मन शांत करता है, निर्णय स्पष्ट करता है। ग्रह दोष शांत करने के लिए सुरक्षित एवं सात्विक उपाय है, जो किसी भी राशि के लिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। राम नाम का जाप आप हर रोज सुबह नींद से जगने के बाद या सोने से पहले 11, 21, 108 बार कर सकते हैं। इन सभी उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। 2026 ये महीना वृश्चिक जातकों के लिए कैसा रहेगा, समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और हाँ, हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष एक कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।